हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA-BSc फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की हुई थी न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें हमारी लास्ट यूनिट चल रही है। आज से हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होगा, जो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस डिफरेंट मेथड्स से आप इनको सॉल्व करोगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को। देखते हैं इसमें हमारे पास हम पूरा चैप्टर नहीं करेंगे, तो इस वाले ये वाला चैप्टर पूरा नहीं करेंगे। इसमें से 3-4 मेथड ही करेंगे जो आपके बिल्कुल नेसेसरी हैं। उनके बिना आपका कंप्लीट क्वेश्चन अटैम्प्ट होने में थोड़ा डाउट रहेगा, इसलिए हम 4-5 वो मेथड करके इस तरीके से करेंगे कि आपका पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सीधा हम जो इस चैप्टर में आपके मेथड्स जो हैं वो हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास कौन सी होती है? अगर मान लो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो उसमें जो आपका इंटरवल यूज़ हो रहा है वो है 0 to 1, और अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन सिर्फ इस पॉइंट पे दिए हैं, मीन्स y(0) हमें दिया हुआ है या y'(0) दिया हुआ है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे आपको वैल्यू दी हुई है फंक्शन की या उसके डेरिवेटिव की, तो इट मीन्स वो कैसी प्रॉब्लम है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और अगर आपको इनिशियल और टर्मिनल दोनों पॉइंट पे कंडीशंस गिवन हैं, तो इट मीन्स वो प्रॉब्लम कैसी है? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। मीन्स बाउंड्री के दोनों पॉइंट्स पे अगर आपको कंडीशंस गिवन, जैसे y(0) भी दे दिया, y(1) भी दे दिया, या y(0), y'(1), इस तरह से दोनों पॉइंट्स पे जब आपको कंडीशंस गिवन हो तो इट मीन्स वो है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे अगर गिवन हो तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसमें हमारे पास हैं मेथड्स हैं कुछ सिंगल स्टेप मेथड रहेंगे हमारे पास और मल्टीपल स्टेप मेथड्स। पहले देख लेते हैं सिंगल स्टेप मेथड्स हमारे पास क्या हैं। हम वैसे सिंगल स्टेप मेथड्स ही करेंगे, मल्टीपल स्टेप मेथड हम नहीं करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में तो करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंगल स्टेप मेथड करवाऊंगी। सिंगल स्टेप हमारे पास मेथड कौन सा होता है? द मेथड ऑफ सॉल्विंग एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड अ सिंगल स्टेप मेथड if it uses informations available at one previous point only। कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सिर्फ उसको एक प्रीवियस पॉइंट पे वो यूज़ करे, वो नहीं कि एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार यूज़ कर रहा हो। तो इट मीन्स वो मेथड आपका कैसा है? सिंगल स्टेप मेथड। और सिंगल स्टेप मेथड हमारे पास कौन से हैं? टेलर मेथड है, आरके मेथड है, पिकार्ड मेथड है, आयलर्स मेथड है। ऐसी मल्टीपल स्टेप मेथड है कि आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको एक से ज़्यादा बार यूज़ करना पड़े, प्रीवियस पॉइंट की इन्फॉर्मेशन को एक से ज़्यादा बार यूज़ करना पड़े, तो वो है आपके मल्टीपल स्टेप मेथड। जैसे आयलर मॉडिफाइड मेथड, मल्टीपल स्टेप में हम सिर्फ एक ये वाला ही यूज़ करेंगे। आयलर मॉडिफाइड मेथड, प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, मिल्नी सिम्पसन, एडम मेथड। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारा मेथड रहेगा आज हम करेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे वो आयलर मेथड और आयलर्स मॉडिफाइड मेथड पे बेस्ड करेंगे। दोनों एक ही वीडियो में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहले हम आयलर मेथड का सीधा क्वेश्चन से ही देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। इक्वेशन हमें दी हुई है dy/dx इज इक्वल्स टू y - x by y plus x। और एक चीज़ बस ध्यान रख लेना, कई बार जैसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मेथड किस लिए यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के मेथड्स आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, और जो आपने पिछला चैप्टर किया था वो मेथड्स आपके इंटीग्रल इक्वेशन को या इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। अब देखो हमें इक्वेशन क्या दी हुई है? dy/dx इज इक्वल्स टू y - x by y plus x विद इनिशियल कंडीशन y इज इक्वल्स टू 1 at x is equals to 0, find y for x is equals to 0.1 by Euler's method। आपको y की वैल्यू निकालनी है किस पे? x जब 0.1 हो, और हमें वैल्यू किस पे दी है? जब x 0 है तो y की वैल्यू गिवन है। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? जो भी आपका ये इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल्स टू, उसको f(x, y) एज्यूम कर लो। ठीक है, फिर हमारा इंटरवल अब हमें दिख रहा है ना, हमारा इंटरवल क्या बन गया? इंटरवल क्या? x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है? 0 से।
किस पे निकालनी है, 0.1 पे। अब हमारा इंटरवल ये बन चुका है 0 से 0.1। इस इंटरवल को इक्वल सब इंटरवल में हमने डिवाइड करना। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने सब इंटरवल लेना चाह रहे हैं। अब इन्होंने 5 लिए हैं तो आप 5 ले सकते हो, 5 सब इंटरवल। ठीक है, अब एच हमारा कैसे पता चलेगा, एच कितना लेंगे, जैसे एच निकालने का सेम तरीका है। लास्ट बाउंड्री पॉइंट हमारा क्या है, टर्मिनल पॉइंट 0.1, इनिशियल पॉइंट 0 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब इंटरवल्स आप कितने ले रहे हो, 5। तो हमारे पास ये 0.1/5, एच की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 0.02। ठीक है, तो और जिस पे आपको y की वैल्यू दी हुई है उसे x0 मान लेते हैं। अब ये h ऐड कर करके वो वैल्यूज लिख लो जिस पे आपको वैल्यू निकालनी होगी। x0 हमारा 0 हो गया क्योंकि इस पे हमें वैल्यू गिवन है। x1 क्या बन जाएगा, इसमें h ऐड कर दो, इसमें ऐड किया तो 0.02 बन गया। x2 कैसे निकलेगा, इसमें h ऐड कर दो 0.04 आ गया। x3 इसमें h ऐड कर दो 0.06, ऐसे ही x4 0.08 और x5 0.1। और x0 ये है तो y0 हमारे पास गिवन है 1। अब y1 y2 y3 अप टू y5 तक आपको जाना है निकालने के लिए। ठीक है, देखते हैं आगे फॉर्मूला हमारा क्या चलेगा। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालने हैं, एक तरह से हम y1 निकाल रहे हैं किस पे, x1 पे। x1 है हमारा 0.02, x0 हमारा क्या था, 0 था, और y0 क्या था, 1 था। अब हमारा फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो रहेगा, इन जनरल आपको दिखा देती हूँ, ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। अगर आप ym+1 पे वैल्यू निकाल रहे हो तो उसमें आपकी पिछली वैल्यू एक बार यूज़ होगी ym वाली प्लस h f(xm) ym। ठीक है, यहाँ एक एक्स्ट्रा है, यहाँ एक एक कम है हर जगह। अब आपको y1 निकालना है तो इट मीन्स क्या होगा, एक एक कम वाला यूज़ होगा, एक y1 से एक कम मीन्स y0 वाली, और x0 वाली वैल्यूज होंगी y0 प्लस h टाइम्स f(x0 y0), y0 प्लस h टाइम्स f(xy) हमारा किसके इक्वल था, dy/dx माना हुआ था ना हमारा, y माइनस एक्स बाय वाई प्लस एक्स था। अब x0 y0 पे निकालना है तो y0 माइनस x0 बाय y0 प्लस x0। सारी वैल्यूज आपके पास प्रेजेंट है, यूज कर लो। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई है y1 की वैल्यू। अब क्या निकालोगे, y2 निकालोगे। किस पे निकलेगा y2 हमारा, x2 पे निकलेगा। x2 क्या है, 0.04। y2 निकालोगे तो इट मीन्स x1 y1 यूज होगा, y1 प्लस h टाइम्स f(x1 y1)। मेन सिर्फ फॉर्मूला है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, y1 हमारे पास ये आ चुका है, पिछली वैल्यू एक ही बार यूज हो रही है ना, इसलिए ये हमारा क्या है, सिंगल स्टेप मेथड। y1 की वैल्यू यूज कर ली, h टाइम्स x1 y1 मीन्स y1 माइनस x1 बाय y1 प्लस x1। y1 भी आपके पास प्रेजेंट है, x1 क्या था हमारा, x1 भी प्रेजेंट है। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करोगे, ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, y2। अब y3 निकालोगे, हमें y5 तक पहुंचना है। y3 निकालोगे तो किस किस का यूज होगा, x2 और y2 का यूज होगा। सारी वैल्यू पुट कर दी, आपके पास सब कुछ है, y2 भी है x2 भी है, सारी वैल्यू पुट कर दो। फिर ऐसे ही y4 निकलेगा, y4 निकालोगे तो y3 और x3 यूज होगा। ठीक है, सारा फॉर्मूले में पुट करना है आपको। बिल्कुल, मेरा काम तो सिर्फ एक बार ये स्टेप समझाने का था, बाकी कैलकुलेशन का सारा जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि देख देख के लगता है समझ आ गया, पर हाथ से करने में ही बिल्कुल पता चलता है कि कितना टाइम लेता है एक क्वेश्चन, कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो उसी हिसाब से आप पेपर में अपना टाइम मैनेज कर पाओगे। ठीक है, ऐसे ही अब हम लास्ट में y5 पे पहुंच गए। y5 में अब x4 और y4 यूज़ होगा। सारी वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली है, ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। वो आपका डिपेंड करता है, आप चाहे तो उस 0 से लेके 0.1 को 4 सब इंटरवल में भी डिवाइड कर सकते हो, 5 में भी कर सकते हो। 4 में करना चाहो 4 में कर सकते हो, वहाँ पे आपका h क्या बन जाएगा, 0.025। ठीक है, पर यह याद रखना कि जितने ज़्यादा सब इंटरवल्स होंगे आपका आंसर उतना ही एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत क्लोज होगा। और ये वैल्यू जो आप निकालते हो इन मेथड से वो हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। एग्जैक्ट वैल्यू आपकी वो होगी जो आप सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ के सॉल्व करनी है, वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये आपकी इन मेथड से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलेगी। जितने ज़्यादा सब इंटरवल होंगे, जितने छोटे सब इंटरवल्स होंगे
उतनी ही आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के क्लोज होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाए। अप्लाई आयलर्स मेथड टू सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। इट मीन्स ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स वाई क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। वाई एट जीरो इज इक्वल्स टू जीरो मीन्स एक्स आपका क्या है, जीरो है जब, तो वाई कितना है, जीरो। चूजिंग द स्टेप लेंथ इज इक्वल्स टू, स्टेप लेंथ इज इक्वल्स टू 0.2, फाइंड y इज इक्वल्स टू 1.4। अब यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया, यहाँ आप अपनी मर्जी से h नहीं सिलेक्ट कर पाओगे। h इन्होंने दे दिया कितना, 0.2, और x कितना दिया हुआ, 0 से स्टार्ट होकर आपको वैल्यू कहाँ किस पे निकालनी है, x इज इक्वल्स टू 1.4 पे। इट मीन्स आपको ये आपका x नॉट चलेगा, एक तरह से आपको कितने सब इंटरवल में डिवाइड होगा आपका ये 1.4 माइनस 0 बाय इंटरवल हमारा ये बन गया ना 0 से लेके 1.4। अब सब इंटरवल मुझे नहीं पता लेकिन मुझे h पता है 0.2, तो यहाँ से सब इंटरवल कितने आ जाएंगे, 1.4 बाय 0.2 मीन्स कितने आ गए, 7 सब इंटरवल्स में आप डिवाइड करोगे। ठीक है, अब आपका x नॉट ये हो गया जिस पे वैल्यू गिवन है, x1 क्या हो जाएगा, इसमें x नॉट में h ऐड कर दो, h हमारा कितना बोला हुआ है इन्होंने 0.2, x1 x2 x3 तब तक चलते रहो जब तक आपका 1.4 नहीं आ जाता। कहाँ पे आ रहा है, x7 पे। इट मीन्स आपको क्या निकालना है, y7 तक आपको हर उसके लिए आयलर मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला y1 निकालोगे तो उसके लिए क्या क्या यूज होगा, x नॉट और y नॉट। ये फॉर्मूला हमारा वही पिछले वाला, एक्स नॉट आपके पास प्रेजेंट है, वाई नॉट प्रेजेंट है, एफ ऑफ एक्स वाई प्रेजेंट है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। अब y2 में क्या यूज होगा, x1 y1 सारी वैल्यूज हैं प्रेजेंट। ऐसे ही y3 में क्या यूज होगा, x2 y2। ये सारा बस आपका एंड में बस जब y7 निकालोगे तो आपका x6 y6 यूज होगा, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, अप्रोक्सीमेट होगा ये। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे बताने का इसमें कुछ काम है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार बस मेरा काम था इसमें मेथड बताने का, आगे आपको खुद अपने हाथ से करके देखने पड़ेंगे, हाथ से करोगे तो ही आपको प्रैक्टिस हो पाएगी अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइड आयलर्स मेथड। अब मॉडिफाइड आयलर मेथड में आपका आयलर मेथड भी यूज होगा, आप उसमें इटरेशंस निकालोगे। जैसे y1 आपने निकाल लिया आयलर मेथड की हेल्प से, ठीक है। अब y1 की अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, y1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, मतलब y1 की और क्लोज वैल्यू निकालने की आप कोशिश कर रहे हो उसमें। फिर जो आपको अप्रोक्सीमेशन सही लगेगी वो आप एज अ y1 ट्रीट करोगे, फिर उसकी हेल्प से फिर y2 निकालोगे। कहाँ से निकालोगे, आयलर यूज करके। फिर y2 की फिर अप्रोक्सीमेशन, एक बार देख लेते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। और आपका जो आयलर मॉडिफाइड मेथड है वो और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, आयलर से भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। ठीक है, अब देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 2 एट x इज इक्वल्स टू 0। ये आपका x नॉट हो गया, ये y नॉट हो गया। बाय मॉडिफाइड आयलर्स मेथड एंड obtain y at x is equals to 0.2, 2 steps of 0.1 each। मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या दिया हुआ है हमें, h कितनी हमें स्टेप लेंथ लेनी है। ये आपका एफ ऑफ एक्स वाई का काम कर रहा है जो हमें दिया हुआ था, एक्स नॉट वाई नॉट ये है हमारे पास। अब इन्होंने हमें क्या कहा, h हमें 0.1 यूज करना है, हमें वैल्यू किस पे निकालनी है, 0 पे हमें दी हुई है, 0.2 पे निकालनी है, तो ये हमारा इंटरवल बन जाएगा। h हमें गिवन है, इट मीन्स कितने सब इंटरवल में ये डिवाइड हो रहा है, h हमारा ऐसे होता है ना, 0.2 माइनस 0 बाय n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। h अब हमारे पास गिवन है 0.1 इज इक्वल्स टू 0.2 बाय n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, मतलब 2 सब इंटरवल में आप डिवाइड कर रहे हो। x1 आपका क्या हो जाएगा, x नॉट अगर 0 है तो x1 क्या हो जाएगा 0.1, x2 क्या हो जाएगा 0.2। अब आयलर मेथड से x नॉट y नॉट प्रेजेंट है, आयलर मेथड से y1 निकाल लेंगे,
सिंपल वाले मेथड से ये आ जाएगा। अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे। अप्रोक्सीमेशन लेंगे किससे? आयलर्स मॉडिफाइड मेथड से। इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हो आप y1 की, y1 के ऊपर सफिक्स में ऊपर 1 लग जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला रहेगा y नॉट प्लस h बाई टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ x1 y1। एक्स नॉट वाई नॉट पिछले वाले, x1 y1 ये वाले जो आपने y1 अभी निकालना है। अब आपके पास ये आ गया। अब इसकी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा? अब ये वाली अप्रोक्सीमेशन यूज होगी y1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। y नॉट h बाई टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट एज इट इज। ये x1 का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहाँ पड़ा है? y1 की अप्रोक्सीमेशन चल रही है ना, अब यहाँ y1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। वैल्यू पुट करोगे, फंक्शन तो आपके पास प्रेजेंट है ही है। एफ ऑफ एक्स वाई हमारा क्या चल रहा था? एफ ऑफ एक्स वाई है हमारा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या कैसे पता चलेगा कि हमें अप्रोक्सीमेशन का प्रोसेस स्टॉप कर देना चाहिए? जब आपकी अप्रोक्सीमेशंस अप्रोक्सीमेटली क्या एक तरह से एग्जैक्टली सेम आ जाए, एग्जैक्टली सेम आ जाए, तो इट मीन्स आपका जो अप्रोक्सीमेशन वाला प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसे थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो इसमें आपकी सेकंड वाली अप्रोक्सीमेशन हमने यहाँ यूज कर ले। बाकी एक्स नॉट वाई नॉट x1 एज इट इज वही चल रहे हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब ये आ गई। अब ये देखो, ये दोनों अप्रोक्सीमेशन सेम आ रही है। इट मीन्स आपकी अप्रोक्सीमेशन यहाँ स्टॉप हो जाएगी। ये सेम आ गई ना, तो ये वाली आपकी y1 माननी जाएगी। अब ये y1 नहीं मानेंगे हम, इसका काम हो गया खत्म। अब ये वाली जो वैल्यू सेम आई है हमारी, रिपीट हुई है, ये अब y1 का काम करेगी। अब फिर से y2 हमारा किसकी हेल्प से निकलेगा? y1 उस आयलर मेथड से फिर y2 निकालोगे y1 और x1 यूज करके। ये आ गया हमारा। अब इस y2 की अप्रोक्सीमेशंस निकालेंगे किसकी हेल्प से? आयलर मॉडिफाइड की हेल्प से। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखने का ज़रूर है, पर एक दो क्वेश्चन करोगे तो मेथड याद भी रह जाएगा। अब आयलर मॉडिफाइड मेथड से हम क्या करें? अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं y2 की। y2 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में अब x1 y1 यूज होगा और y2 जो अभी हमने निकाला y1 प्लस h बाई टू एफ ऑफ x1 y1 प्लस एफ ऑफ x2 y2 जो अब अभी हमने निकाला, ये आ गया। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे y1 प्लस h बाई टू एफ ऑफ x1 y1। अब यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो हमने निकाल लिया वो यूज हो जाएगी। ये आ गया। अभी तो सेम आए नहीं, इट मीन्स अभी आप प्रोसेस स्टॉप नहीं कर सकते। अब इसकी थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे y2 की ही, जिसमें हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। अब हमारे पास देखो क्या आ गई, ये एग्जैक्टली सेम आ गई ना, इट मीन्स आपकी अप्रोक्सीमेशन का स्टेप यहीं खत्म हो जाएगा और y2 आपका क्या यूज होगा? 1.9238। हमें निकालना क्या था? y2 ही तो निकालना था फाइनल। अगर y3 निकालना होता तो अब y3 आयलर से निकालते, फिर उसकी अप्रोक्सीमेशन वही मॉडिफाइड से, इस तरह से चलता जाता प्रोसेस। अब फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको मेथड दिमाग में बैठ जाए। थोड़ा छोटा ही देख लेते हैं, छोटा तो है ही नहीं। आयलर मॉडिफाइड आ गया तो वो छोटा तो हो ही नहीं सकता। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग बाय आयलर्स मॉडिफाइड मेथड। हमें dy बाई डी एक्स क्या दिया हुआ है? log 10x प्लस वाई एट x इज इक्वल्स टू 1.2। मैं 1.2 तक का करा देती हूँ, 1.4 का तो आप देख लेना अपने आप। ठीक है, हमें 1.2 और 1.4 पे वैसे निकालने के लिए कहा है। मैं 1.2 का ही तुम्हें एक बार करा देती हूँ, 1.4 का तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, h हमें क्या यूज़ करने के लिए बोला है? 0.2। वैल्यू x जब 0 है तो y की वैल्यू है 2। 1.2 पे निकालना है और 0.2 के लिए बोला है, इट मीन्स आपको क्या निकालना है? y1 ही निकालना है। ठीक है, मीन्स आपका काम छोटा हो गया ना, कि y1 निकालना तो सिर्फ मीन्स y1 पहले आयलर से निकालो, फिर उसकी अप्रोक्सीमेशन देखो, जहाँ सेम आ गई वहाँ प्रोसेस आपका स्टॉप और वही आपका आंसर। ठीक है, h आपको 0.2 लेना है सीधा। 0 में जब आप 0.2 लोगे, नहीं एक मिनट, हाँ मुझसे ही मिस्टेक होगी, मेरे माइंड में चला कि शायद 0.2 पे निकालना है। नहीं, आपकी 4-5 अप्रोक्सीमेशन यूज होंगी, 4-5 स्टेप तक आगे जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं।
एफ ऑफ एक्स वाई ये हो गया, ये आपका एक्स नॉट 0 हो गया, वाई नॉट 2 हो गया, एच 0.2 बोला है तो आपको 1.2 पे निकालने है, तो इट मीन्स आपको y6 वाली वैल्यू निकालनी है, वो भी आयलर मॉडिफाइड से। ठीक है, पहले ये सारी अप्रोक्सीमेशन मतलब y1 y2 y3 y5 y6 तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं हम। सबसे पहला काम आयलर मेथड से y1 निकालो, निकाल लिया। अब इस y1 की अप्रोक्सीमेशन आयलर मॉडिफाइड से निकाल लो। y1 यूज़ किया हमने, ये आ गई। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में y1 की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यूज़ की, ये आ गई। अभी तक सेम नहीं आई है तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालनी पड़ेगी। जब एग्जैक्टली सेम आएगी तभी आपका प्रोसेस अप्रोक्सीमेशन का खत्म होगा। अब इसमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन यूज़ की, ये आ गई। एग्जैक्टली सेम आ गया। अब ये आपका एज y2 यूज़ होगा, एज y2 नहीं, एज y1 यूज़ होगा। ये y1 नहीं यूज़ होगा, अब ये y1 की तरह यूज़ होगा। अब ये y1 आ गया मेरा। अब आयलर मेथड से y2 निकाल लो, निकाल लिया ये। ठीक है, अब इस y2 की अप्रोक्सीमेशन आयलर मॉडिफाइड से निकाल लेते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल ली, ये आ गया हमारे पास, जिसमें हमने ये x2 y2 x1 y1 यूज़ किया। फिर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकाली, जिसमें हमने ये वाली वैल्यू यूज़ की यहाँ पे, तो हमारे पास ये आ गई। एग्जैक्टली सेम है, इट मीन्स आपकी अप्रोक्सीमेशन निकालने का प्रोसेस यहाँ ख़त्म। अब ये आपका y2 की तरह ट्रीट होगा एग्जैक्टली, और इसका काम ख़त्म। अब y2 ये आ गया, तो y3 आयलर मेथड से निकाल लो। अब इस y3 की अप्रोक्सीमेशन आयलर मॉडिफाइड से निकालते हैं। ठीक है, आयलर मॉडिफाइड से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाली, ये आ गई। सेकेंड निकाली हमने, ये आ गई। थर्ड भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, 3 डिजिट तक तो हमारी वैसे सेम आ गई है। थर्ड निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपका अब ये एज y3 यूज़ होगा। पिछले का काम खत्म, y3 आ गया अब मेरे पास। अब y4 आयलर मेथड से निकाल लो। फिर y4 की अप्रोक्सीमेशन मॉडिफाइड से निकालो। जब तक अप्रोक्सीमेशन सेम ना आए तब तक अपना अप्रोक्सीमेशन का प्रोसेस लगाते रहो। ये अब आपका y4 की तरह ट्रीट हो गया। ये y4 नहीं यूज़ होगा पिछले वाला, अब ये y4 चलेगा। इसकी हेल्प से y5 निकालो आयलर से। सेम वही प्रोसेस है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें आपके 2 ही मेथड है, आयलर और आयलर मॉडिफाइड। इसके आप लोग कम से कम आयलर के 2 और आयलर मॉडिफाइड के 2 मेथड कर लोगे तो आपको मेथड रट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइम बेशक लग जाएगा पर वो आपके दिमाग से फिर गायब नहीं होगा पेपर में। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, पर एक बार आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। 2 क्वेश्चन एटलीस्ट एक्सरसाइज के ट्राई ज़रूर करो। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।